धमकियाँ दी थी ना, मेरे फैमिली वालों को मारने की धमकियाँ दी थी, मुझे तक मारने की धमकियाँ दी। तेरे घर वालों को मार दूंगा, तुझे बहुत ज़्यादा धमकी देने लग गया मुझे। अब बात करेंगे उस मामले की जिसने हर किसी का दिल दहला दिया है। राजस्थान के ब्यावर में एक ऐसा कांड हुआ जिसके बारे में सुनकर पूरा देश आक्रोशित है, आग बबूला है। कट्टरपंथियों का एक ऐसा नेक्सस एक्सपोज हुआ जो डराने वाला है। सोचिए, एक लड़की किसी पर भरोसा करके दोस्ती करती है, लेकिन उसके बाद उसके साथ शुरू होता है घिनौना खेल। ब्यावर रेप कांड पर कई बड़े खुलासे हमने किए हैं और कई करने बाकी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई बताते हैं। राजस्थान के ब्यावर रेप कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां तस्वीरें तुम आपको दिखाई रहे, लेकिन बड़ी खबर यह कि नवभारत के कैमरे पर रेप कांड के 2 आरोपी, नवभारत आरोपी सोहेल मंसूरी और आरोपी लुकमान आपको दिखाएगा। सोहेल मंसूरी पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है। सोहेल अब तक कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है। लड़कियों को बहलाना, फुसलाना, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करना, मोबाइल देकर के रेप को अंजाम देना। इस मामले के सामने आते ही पूरा देश दहल उठा है। बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं और नवभारत पर आरोपी, जो दोनों आरोपी हैं, सोहेल मंसूरी खासतौर पर जो गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने अपने साथ ये पूरा गैंग बना रखा था लड़कियों को ब्लैकमेल करके अपना शिकार बनाने का, और साथ ही वो सोहेल जिसने कई लड़कियों को अभी तक अपना टारगेट बनाया है। इन दोनों को हम आपको दिखाएंगे। राजस्थान का ब्यावर रेप कांड जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तो ये पूरा नेक्सस था जो लड़कियों को, नाबालिग बच्चियों को फंसाता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था। पहले उन्हें जाल में फंसाता था, उन्हें बहलाता फुसलाता था और उसके बाद उनके कई वीडियोस और कई फोटोज लेकर के उन्हें ब्लैकमेल करता था। मोबाइल देकर के उनके साथ रेप को अंजाम दिया गया, वीडियोस बनाया गया, बार बार ब्लैकमेल किया गया। और इतना ही नहीं, लड़कियों से यह भी कहा गया कि अपनी सहेलियों को भी लेकर किया, और ऐसे कई और पीड़िताओं को अपनी चंगुल में फंसाया इन लोगों ने। और रूह कपाने वाला जो ये सच है, जब आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, बल्कि आपकी भी रूह कांप उठेगी। इन आरोपियों ने जो पूरी बात कही है, कैसे पीड़िताओं को फंसाया गया है, ये जो पूरा खुलासा हुआ है, उसने बेटियों की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर बेटियों की सुरक्षा कहां है। क्योंकि ऐसे लोग जो बच्चियों को, मासूम बच्चियों को बहलाते फुसलाते हैं, पहले उन्हें बात करके जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनके साथ रेप करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वीडियो बनाकर अपनी सहेलियों को लाने का दबाव बनाते हैं। इस पूरे नेक्सस का जब खुलासा हुआ है तो हर कोई हैरान रह गया है। और कितने लोगों से दोस्ती चल रही है आप लोगों की? इधर मैं इसको जानता हूँ। आप क्या करते हो? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का करते हो। कितने टाइम से घूमे हो बच्चियों के साथ? सर मैं 20-25 दिन हो ज़्यादा दिन में। अब इससे बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद लुकमान। अब हैं? लुकमान, लग रहा है कि गलत किया आप लोगों ने। बहुत गलत सर, फिर बहुत ज़्यादा गलत किया। फिर अब गलती मान रहे हो? क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या नाम है तुम्हारा? सोहेल। किससे, कितने टाइम से दोस्ती बच्चियों से? सितंबर से। कहाँ कहाँ लेके गए? स्टाइडेड। ये क्या है? वो है रेस्टोरेंट। बच्चियों ने मना नहीं किया कभी? अच्छा, मोबाइल वगैरह कैसे देते थे, क्या करते थे? कीपैड मोबाइल दिया ना आप लोगों ने? हाँ, वो दोस्त से मंगा के दिया था। दोस्त ने? तो आपने खर्चा नहीं किया? नहीं, खर्च करा नहीं। कितने रुपए? 1200 रुपये। फिर मोबाइल ले गया। कहाँ कहाँ घूम रहे थे? नहीं, एक जगह गया था। पैसे भी मंगाते थे बच्चियों के घर से? नहीं सर। कौन मंगाता था पैसे? इससे पूछिए, इसने मंगाया। आपने मंगाए पैसे कभी बच्चियों से? सर उसने खुद ने मेरे को एक बार दिए थे। कितने? 1200 रुपये दिए थे। पूछे नहीं कहाँ से लाई? नहीं, उसने मेरे को 1200 रुपये दिए थे सर। पूछा तो वो बोला मैंने इकट्ठे कर रहे हैं, उसने 1200 रुपये दिए थे बस मेरे को। अच्छा, तो क्या किया फिर पैसे का? तो उसको वापस दे दिए थे मैंने। हाँ, बिल्कुल वापस दे देते। हाँ सर। अच्छा, ये शुरुआत कैसे हुई आपकी बच्चियों से दोस्ती की? करीम ने बात करी थी सर, इसने फ़ोन करा था करीम के पास। हाँ, उसने नंबर दिए थे। हाँ। उसको मेरे को बोला भी नहीं था लड़के ने। उसके बाद 4-5 दिन बाद इसका फ़ोन आया था, फ्रेंडली बात चल रही थी। और भी लोग हैं इसमें? नहीं सर, मैं तो करीम को जानता हूँ, वो उसने बात कराया था, मैं बाकी जानता आप 5 के अलावा और भी लोग हैं जो बच्चियों से बातचीत करते हैं फ़ोन पर या घूमते फिरते हैं, दोस्ती कर रखी है? ये फ़ोन कहाँ से लाए थे? और किसी को नहीं
मोबाइल कहाँ से खरीदा? सर मैंने मोबाइल नहीं दिया। अच्छा, मैंने वो आपने किसका नाम बताया? रिहान ने दिया ना मोबाइल। रेहान ने। उससे आपने पूछा नहीं कहाँ से लाए, क्या करा? सब्जी मंडी से दिया सर। खरीदा दुकान से। अच्छा, कोई आपको इससे ऐसा कहता है कि ऐसे समाज की लड़की को दोस्ती करो, इतने पैसे मिलेंगे इस समाज की, हैं? नहीं सर। नहीं। क्या काम करते हो आप? हमाली सर। हमाली। तो क्या था दोस्ती के पीछे कारण, क्या था, क्या करना चाहते थे आगे? कुछ ही नहीं सर। है? कुछ ही नहीं सर। तो फिर दोस्ती तो की ना। फिर दोस्ती क्या मतलब, क्या दोस्ती का कारण क्या था? उसने आगे होकर खुद ने नंबर मांगा। लड़की ने? हाँ। अच्छा, फिर नंबर दे दिया सर, इसने बात करना चालू करी थी। उसके बाद कुछ ही नहीं। कौन कौन सी जगह गए हो आप? एक बार ही गए स्काई डेट। स्काई डेट ये क्या है? वो कैफे नहीं, वो है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट है। तो वहाँ क्या हट केबिल वगैरह है? नहीं, वो सिर्फ कॉफ़ी पी थी, वैसे वापस चले गए फिर। ठीक है। तो और लोग कितने बच्चियों से ऐसे बातचीत चल रही है इस विजयनगर में? नहीं सर, और पता नहीं मुझे, और पता नहीं है सर। अब आपने जो काम किया उससे आपको लगता है कि गलत कर रहे थे आप लोग? हाँ सर। क्या गलत तो होगा बहुत। अच्छा, कभी बुर्का पहनने के भी दबाव बनाया आप लोगों ने? नहीं सर। कलमा पढ़ने का? नहीं सर। कह रही हैं बच्चियाँ? नहीं बोला सर ऐसा। हैं? नहीं बोला। किसी ने आपके लोगों के दोस्तों में से? दोस्तों ने बोला सर, उनको पता है। अच्छा, आप बताओ, आप में से किसी से बातचीत हुई कलमा धर्म परिवर्तन करो, बुर्का पहनो? बात नहीं सर। किसने बोला? ये पता नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं। तो सुना आपने, दिल दहलाने वाला ये जो खुलासा है पूरे नेक्सस का इन आरोपियों ने किया है, जिन्होंने साफ साफ कैमरे पर ये कबूला है। नवभारत आपको वो बातचीत दिखा रहा था जिसमें आरोपियों ने साफ साफ कहा कि हाँ, हम लड़कियों को फंसाते थे, हाँ, हम लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे, घुमाते थे, उन्हें अपने साथ ले जाते थे, उनसे पैसे भी लिए। हालांकि कलमा पढ़ने का दबाव बनाने से इनकार किया है, लेकिन पुलिस जब अब सख्ती से पूछताछ करेगी तो तमाम जो राज हैं वो सामने आएंगे। इन आरोपियों के पूरे नेक्सस को लेकर पीड़िताओं ने भी रूह कपाने वाला खुलासा किया है। वो भी जब आप सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल उठेगा कि कैसे हमारी बेटियों पर इन दरिंदों की नजर है। ब्लैकमेल करते थे कि मेरी फोटो उनके पास है, वो वायरल कर देंगे अगर मैं मेरी फ्रेंड का कांटेक्ट उनसे नहीं करवाऊं तो। मुझे लालच देते थे फोन का, जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों का, डेयरी मिल्क का, स्मार्ट वॉच का, ऐसे लालच मुझे देते थे कि अगर तू करवा इनसे, वरना। और इनकी गैंग इतनी बड़ी है कि ना आराम से 10-15 के तो मैंने आराम से नाम ही बताई दिए, और भी बहुत जने हैं इनकी गैंग में। तुम मतलब ऐसे ही हो, मोमडन धर्म में आ जाओ। बुरखे पहनने के लिए फोर्स किया, और हमें जो इनके रोजा है वो रखने के लिए मेरे को बोला कि 14 तारीख को और 27 तारीख को मेन रोजा है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, सब मैं बताऊंगा तुझे, ये सब तुझे करना है। और ने जब मैंने मना करा तो उन्होंने ने मेरे साथ मारपीट भी की है। और जब मैंने मना करा तो उन्होंने बोला कि नहीं, कि अभी तो ये आपको विश्वास नहीं हो, तो उन्होंने मेरे चीरे भी लगाए। अगर ये बात मैं किसी को बताऊंगी तो उन्हें क्या वो मेरे हाथ काटने की धमकी भी दी है, इसलिए मैंने ये चीरे की बात किसी को बताई नहीं है, आज बता रही हूँ। लड़के का नाम करीम है, वो पहले स्कूल के उधर आता था, और उसके फ्रेंड है सोहेल मंसूरी, रियान मंसूरी, सोएफ वगैरह, ये उन्होंने जो लड़कियों को लिया था ना अपने, उन्होंने उन पे दबाव बनाया था कि तू अपनी फ्रेंड को भी ले। इस चक्कर में उन्होंने फिर मेरे को लिया था, उस लड़के ने मेरे को लिया, तो उस लड़के ने मेरे को से बात करने लगा। फिर पहले संपर्क कैसे हुआ उस लड़की से? स्कूल वगैरह के उधर भी आता था वो, उधर से। और हमारे सहयोगी विद्या नाथ झा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तमाम रिपोर्ट्स वो लगातार भेज रहे हैं। विद्या, आपकी रिपोर्ट्स हमने देखी, जिसे देखकर पूरा देश इस वक्त आक्रोशित है। जरा बताइए कैसे ये नेक्सस काम कर रहा था, कैसे हिंदू बेटियों को टारगेट करने का ये पूरा रैकेट काम कर रहा था, और अभी तक क्या एक्शन हुआ है? देखिए, अभी तक 7 लोगों को पकड़ा गया है, 7 लड़कों को पकड़ा गया है, जिसमें 6 बालिग हैं और 1 नाबालिग है, जिसको बाल सुधार गृह भेजा गया है। 6 पुलिस कस्टडी में है। लेकिन देखिए, ये जो पूरा पैटर्न है, ये ठीक वैसा ही पैटर्न है जिस पैटर्न के तहत देश भर में धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जिस पैटर्न के तहत हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है। और जरा आपने सुना होगा, अगर गौर किया होगा आपने, तो ये लड़के कह रहे हैं कि हमने दोस्ती की, दोस्ती को कहां तक ले जाना था, मंजिल क्या थी, वो ये नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता था कि थोड़े दिन तक बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर इनको जो काम दिया गया है शायद वो काम ये कर देंगे। और पीड़िता बता रही है कि 20 लाख, 15 लाख और 10 लाख रुपए तक इन लोगों को देने का वादा किया गया था। अब ये कौन लोग हैं जो क्योंकि ये जो लड़के हैं, जो आरोपी हैं, मजदूर क्लास से आने वाले लड़के हैं। ये कोई वेल्डिंग करता है, कोई पंचर लगाता है, इस तरह के काम करने वाले ये लड़के हैं। तो कौन लोग इन लोगों को
इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को, ब्राह्मण लड़कियों को अगर फंसाओगे तो 20 लाख रुपए देंगे, जनरल क्लास की लड़कियों को फंसाओगे तो 15 लाख रुपए देंगे और अन्य लड़कियों को फंसाओगे तो 10 लाख रुपए देंगे। यानी कि हिंदू लड़कियां टारगेट पर हैं और ये पूरी तरीके से सुनियोजित और संगठित तरीके से, जिस तरीके से धर्मांतरण का पूरे देश में खेल चलता रहा है, उसी तरह का खेल नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस का कहना, अभी एसएसपी से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि ये इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। पीड़िता ने बताया है कि इसमें कम से कम 12-15 लड़के तो हैं जिनका नाम, सिर्फ एक पीड़िता को, जिसको सबसे पहले टारगेट किया गया, जिस पीड़िता का बयान इस वक्त हमने सुनवाया है, जिसको सबसे पहले टारगेट किया गया था, उसने बताया कि एक लड़के ने कम से कम 10-15 लड़कियों के नाम बताए हैं कि वो मिलता है। दूसरी बात उसने ये भी बताई कि जो लड़का इसको टारगेट कर रहा था वो कम से कम 15-20 लड़कों को जानता है जो इस काम में लगे हुए थे, जो खासतौर से ढूंढ कर चुन कर लड़कियों को बहलाते थे, फुसलाते थे पहले, और वो लड़कियां हिंदू होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए, प्लानिंग के साथ हिंदू बेटियों को फंसाने का ये पूरा रैकेट और नेक्सस काम कर रहा था। विद्या, बहुत ही चौंकाने वाला मामला है जी। और आगे जैसे ही परत दर परत खुलासे होंगे, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, रिपोर्ट्स हमारे दर्शकों के सामने आएंगे तो पता चलेगा कि कितने सारे लोग इस पूरे नेक्सस के पीछे हैं और कौन सी कितनी बेटियां हैं जो इनके चंगुल में फंसी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल विद्या इस तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।